अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी चटखारेदार आलू चिकन कीमा बनाने की एक लाजवाब किस्म की रेसिपी। ना तो इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल करेंगे और ना ही इसमें से कोई चिकन की जो ख़ास स्मेल आती है वो आएगी। छोटी छोटी टिप्स हैं जिन्हें आपने एंड तक फॉलो करना है तो इंतहाई लजीज़ किस्म का आलू चिकन कीमा बन के आपका तैयार होगा, जिसे आप नान या चपाती के साथ जब सर्व करेंगे तो जो भी खाएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा और आपसे रेसिपी लेकर जाएगा। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे चिकन आलू कीमा तैयार करने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई के अंदर मैंने लिया है आधा कप कुकिंग ऑयल। आज की जो रेसिपी है इसकी ख़ास बात यह है कि इसे मैं बहुत कम ऑयल में तैयार करूँगी। वैसे अगर मैंने इसे तैयार करना होता तो मैं इसके अंदर 1 कप कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करती, लेकिन क्योंकि हम लेस ऑयल के साथ तैयार कर रहे हैं तो आधा कप कुकिंग ऑयल में ही ये बेहतरीन बन के तैयार हो जाएगी। 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे जिन्हें मैंने बिल्कुल बारीक स्लाइस करके काट लिया था और इसे मैंने ब्रोनो कटर की मदद से काटा है। ब्रोनो कटर से प्याज की कटिंग कैसे करते हैं इसका मैंने आपको बहुत बार बता दिया है कि इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है। आप वहाँ से ब्रोनो कटर को यूज़ करके प्याज बिल्कुल बारीक स्लाइस में एक जैसा काट सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से चम्मच चलाते हुए आपने मुसलसल इस प्याज को फ्राई करना है यहाँ तक कि ये सॉफ्ट हो जाए और इसका कलर जो है लाइट सा ब्राउन हो जाए। तो ब्राउनो कटर से प्याज काटने का ये फ़ायदा होता है कि प्याज बिल्कुल बारीक स्लाइस में एक जैसी कटती है, तो जिससे ये एक साथ ही ब्राउन हो जाती है। ऐसा नहीं कि कुछ पहले कुछ बाद में ब्राउन होती है। तो यहाँ पे देखिए मुसलसल चम्मच चलाते हुए हम प्याज को हाई फ्लेम पे फ्राई करते जाएंगे यहाँ तक कि ये सॉफ्ट हो जाएगी और इसका कलर बिल्कुल लाइट सा ब्राउन हो जाएगा। तो व्यूअर्स, अगर इस रेसिपी को मैं यूट्यूब के लिए स्पेशली तैयार करती तो मैं इसके अंदर 1 कप कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करती, लेकिन क्योंकि आजकल मैं एक डाइट प्लान फॉलो कर रही हूँ जिसके अंदर यह है कि आपने ऑयल कम से कम इस्तेमाल करना है, तो मैंने इसे आधा कप ऑयल में तैयार किया था तो फिर भी ये बेहतरीन बन के तैयार हुई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज का कलर लाइट सा ब्राउन होना स्टार्ट हो गया था और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी लहसुन और अदरक का पेस्ट। बिल्कुल फ्रेश कूट कर मैंने तैयार किया है, 1 टेबल स्पून भर के इसमें ऐड कर दूंगी। लहसुन अदरक के पेस्ट को भी मैं इस प्याज के साथ हल्का सा फ्राई कर लूँगी ताकि लहसुन अदरक की जो है ख़ास कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे देखिए जी 1 से 2 मिनट तक मैंने लहसुन अदरक के पेस्ट को भी फ्राई कर लिया था प्याज के साथ। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी आधा किलो चिकन का कीमा। हाथ से बना हुआ ये कीमा था और इसे मैंने अच्छी तरह से पानी से वॉश करके स्ट्रेनर में कुछ देर के लिए छोड़ा था ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अब इस कीमे को आपने हाई फ्लेम पे पकाना है इतना कि इसका जो कलर है बिल्कुल चेंज हो जाए, यानी कलर इसका वाइट सा हो जाएगा। जब इस तरह से आप कीमे को फ्राई करके पकाएंगे प्याज के साथ इसका कलर चेंज होने तक, तो उससे क्या होता है गोश्त की जो एक ख़ास कच्ची स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो अगर आप इसकी जगह पे चिकन की जगह बीफ या फिर मटन का कीमा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने सेम रेसिपी को फॉलो करना है। सिर्फ इतना फ़र्क होगा कि चिकन के कीमे को तो हम आलू के साथ ही गला लेंगे, जबकि बीफ या मटन को गलाने के लिए आपको थोड़ा सा पानी ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए जी मुसलसल चम्मच चलाते हुए मैंने कीमे को इतना फ्राई कर लिया था प्याज के साथ कि इसका कलर बिल्कुल वाइट सा हो गया था। अब इसमें ये मसाले ऐड करेंगे जिसमें 1 दालचीनी की स्टिक, 4 से 5 लौंग, 10 से 12 काली मिर्चें, 1 बड़ी इलायची और 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा था। ये गरम मसाले डालने से एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर आएगा हमारे सालन के अंदर, इसलिए आपने इनको ज़रूर से ऐड करना है। मुसलसल चम्मच चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक इन मसालों के साथ भी कीमे को भून लेंगे। तो यहाँ पे कीमा हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो स्पाइसेस में देखिए सबसे पहले है मेरे पास लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून, नमक डाला है मैंने हाफ़ टेबल स्पून और धनिया पाउडर है 1.5 टेबल स्पून, ज़ीरा है 1 टीस्पून। अब नमक मिर्च जो है वो हस्बे ज़ायका कम ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे बिल्कुल मुनासिब सी ऐड की है। इन तमाम चीज़ों को डाल के अच्छी तरह से चिकन की भुनाई कर लेंगे इन मसालों के साथ ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पे मैंने 4 से 5 मोटी हरी मिर्चें ली थी जिन्हें कोट कर इनका पेस्ट तैयार किया था, ये ऐड कर देंगे। ये तीखे वाली नहीं है बल्कि मोटे वाली हरी मिर्चें हैं। साथ ही मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर था जिसे बिल्कुल बारीक चॉप करके ऐड कर दिया था। तो ये हरी मिर्च और का बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है मोटे वाली का, तो आपने ये भी ज़रूर ऐड करनी है। अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसकी हम भुनाई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जी बहुत अच्छी तरह से मैंने कीमे को भून लिया था मसालों के साथ और टमाटर का जो पानी था वो भी बिल्कुल ड्राई होना स्टार्ट हो गया था। तो बस मीडियम फ्लेम पे आपने चिकन को भुनाई करते हुए पकाते जाना है यहाँ तक कि जो टमाटर का पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए और चिकन के अंदर से जो ऑयल है वो नज़र आने लगे। हालांकि मैंने बहुत कम ऑयल इस रेसिपी में यूज़ किया है, लेकिन जब आप अच्छी तरह से भुनाई करेंगे तो ऑयल जो है वो आपको किनारों पर नज़र आने लग जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप बीफ या फिर मटन का कीमा इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस स्टेज पर आपने इसके अंदर 1 गिलास पानी डाल के आपने लो मीडियम फ्लेम पे उसे पका लेना है 15 से 20 मिनट तक, ताकि जो कीमा है अच्छी तरह से गल जाए। क्योंकि ये चिकन का कीमा था तो ये इसी तरह भूनते भूनते ही गल जाएगा, इसलिए इसमें पानी ऐड करने की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी तरह से मैंने इसकी भुनाई कर ली थी। ऑयल देखिए रिलीज़ होने लगा था। तो अब इसके अंदर मैंने 3 से 4 मीडियम साइज़ के आलू थे, जिन्हें मैंने इस तरह से टुकड़ों की शक्ल में काटा हुआ था, वो ऐड कर दिए हैं। आलूओं के साथ अब आपने इस चिकन कीमे की भुनाई करनी है 8 से 10 मिनट तक मुसलसल चम्मच को चलाते हुए लो मीडियम फ्लेम पर। तो ये स्टेप आपने लाजमन से फॉलो करना है कि आपने आलू को इस कीमे के साथ बहुत अच्छी तरह से चम्मच चलाते हुए भूनते जाना है। यहाँ पे देखिए तकरीबन 5 मिनट हो गए थे आलू को कीमे के साथ भूनते हुए। तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी 3 से 4 टेबल स्पून दही डाल के भी आपने इसकी अच्छे से बुनाई करनी है, यहाँ तक कि दही का जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और कीमे की बहुत अच्छी तरह से आलू के साथ बुनाई हो जाएगी। तो आलू कीमा तो सभी पका लेते हैं, लेकिन पकाने का तरीका सबका अलग अलग होता है। अगर आप इन तमाम स्टेप्स को फॉलो करते हुए इस रेसिपी को पकाएंगे तो यकीन करें खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आपसे रेसिपी पूछे बिना नहीं रह पाएंगे। तो बस ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जिनका आपने ख्याल करना होता है, वरना मसाले तो वही होते हैं जो सारे घरों में इस्तेमाल होते हैं। तो बस इनको इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो आपकी रेसिपी को सबसे मुनफरिद बनाता है। तो यहाँ पर देखिए जी बहुत अच्छी तरह से आलू को मैंने कीमे के साथ भून लिया था, बहुत अच्छे से इसकी बुनाई हो चुकी थी। अब आपने इसके अंदर हस्बे ज़रूरत ग्रेवी के मुताबिक पानी ऐड करना है। अगर आप इसे चावल के साथ तैयार कर रहे हैं तो पानी थोड़ा ज़्यादा ऐड कीजिएगा, अगर रोटी के साथ तैयार कर रहे हैं तो पानी थोड़ा कम ऐड कीजिएगा। ये आप पे डिपेंड करता है, जैसा आप चाहें इसमें वैसी ग्रेवी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड किया था, तकरीबन 1 गिलास के बराबर। मिक्स करके अच्छी तरह से इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे कवर करके पकने के लिए छोड़ दिया था, यहाँ तक कि आलू गल जाएँ। तो 15 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पे इसे पकने देंगे। तो यहाँ पे जब तक आलू गल रहे थे मैंने तैयार कर लिए थे कप केक्स और इसके ऊपर ये फॉन्डेंट के टॉपर्स लगा के इनको रेडी कर लिया था। मेरी भाभी और भतीजे आ रहे थे सऊदीया से, तो आज मैंने उनके लिए ये लेकर जाने थे, तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। इंशाल्लाह ताला इसकी रेसिपी भी मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर देखिए जी तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए थे लो मीडियम फ्लेम पे पकते हुए। तो आलू को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए आलू बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, गल चुके हैं। अब इसके ऊपर डाल देंगे होममेड गरम मसाला, जो कि हमारे इस सालन को लगा देगा 4 चांद। इस गरम मसाले की रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप चाहें तो वो यूज़ कर लें बनाकर, वरना फिर किसी भी ब्रांडेड कंपनी का अच्छा वाला गरम मसाला जो है वो डाल दीजिएगा। थोड़ा सा हरा धनिया डालकर इसको गार्निश कर लेंगे और इसे आप डिश आउट कर लेंगे। तो व्यूअर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत कम ऑयल के साथ बहुत सारा सालन तैयार किया है, जो कि बेहद लजीज़ बन के तैयार हुआ था। इसे नान, चपाती या फिर तंदूरी रोटी के साथ खाने के लिए सर्व करेंगे तो सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की आलू चिकन कीमा बनाने की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।